हेलो, मैं जितपाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मानगढ़। अपना टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल में आपको मैंने शुरू करवाया था स्टार्टिंग में कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर को एनाटॉमी के आधार पर दो भागों में बांटा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फिर अपने हार्डवेयर को लेकर चले थे। हार्डवेयर के अंदर तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको डाटा एंट्री कैसे होती है उसका बताया था। इनपुट क्या चीज़ है? कोई भी डाटा आपने एंट्री कर रहे हो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होती है। इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको अलग अलग डिवाइसेस बताए थे, कौन कौन से: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर आदि सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। उसके बाद 2 नंबर में कर शुरू किया था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया था क्या चीज आती है? मेन सीपीयू। प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया किसमें होती है? सीपीयू में। सीपीयू क्या चीज़ है? कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को कह देते हैं। लेकिन रियल में मैंने कल आपको बता कर बताया था, एक कैबिनेट बनाई थी, उसके अंदर सारी अलग अलग चीज़ें बताई थी। ये कैबिनेट थी, इसमें एसएमपीएस बताया था मैंने आपको। उसके बाद मदरबोर्ड, उसके बाद बटन, ऑन ऑफ बटन, रीसेट बटन, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव लगाते थे। मदरबोर्ड में अलग अलग फिर आपको स्लॉट्स बताए थे, मेमोरी स्लॉट्स, प्रोसेसर के लिए स्लॉट्स अलग अलग, इनपुट आउटपुट जो भी अपने लगाते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह, उसके लिए अलग से स्लॉट। कहने वाला सारा कुछ कल मैंने आपको बताया था। ये किस में आती है? सीपीयू में। एक नंबर आपको बताया था सीपीयू में मदरबोर्ड। 2 नंबर पर आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज है? कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। ये तो पूरा अपने बॉक्स को सीपीयू कह देते थे, लेकिन अब इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आएगा जो मदरबोर्ड के ऊपर लगेगा। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, माइक्रो प्रोसेसर। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर की बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीजें लगाई जाती हैं। मदरबोर्ड को एसएमपीएस से करंट मिलता है, अलग अलग वायर्स आती हैं और मदरबोर्ड के ऊपर, स्लॉट के ऊपर लगा दी जाती हैं। जैसे अपने को कंप्यूटर ऑन करते हैं या बटन दबाते हैं, एसएमपीएस के अंदर पावर लगेगी, यहाँ पे पीछे बोर्ड के अंदर, इसको करंट मिलेगा और मदरबोर्ड को करंट मिलेगा। मदरबोर्ड से आगे सारी चीजें चलेंगी। जितने भी अपने डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी अपने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह काम करते हैं वो मदरबोर्ड से काम करते हैं। फिर 2 नंबर आपको माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में 3 चीजें आपको लिखवाई थी। 1 नंबर ALU, 2 नंबर CU और 3 नंबर रजिस्टर। ALU क्या चीज है? पूरा नाम है इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिक इक्वेशन जितनी भी हल अपने से करवाते हैं वो सारे ALU करता है। इसलिए जितने भी लेते हैं ALU लेता है। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यही कंट्रोल करता है। फिर रजिस्टर। रजिस्टर क्या बताया था आपको पहले मैंने? शॉर्ट मेमोरी है जिसमें कुछ समय तक डाटा स्टोर रहता है। अब लोग कोई कमांड देते हैं, प्रोसेसर उस कमांड को मेमोरी से लेके आता है, अपने को शो करता है, फिर अपनी दूसरी कमांड दे देते हैं तो पहले वाली कमांड पीछे चली जाती है। इस तरह से क्या होता है? डाटा लेके आना और छोड़ के आना, इससे क्या कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। उस डाटा को रजिस्टर के अंदर कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, इससे क्या है? कंप्यूटर की या प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है। एक शॉर्ट मेमोरी उसको अपने कह सकते हैं। अब इसके बाद आगे वाला टॉपिक है, 1 नंबर मदरबोर्ड था, 2 नंबर माइक्रो प्रोसेसर। अब अपने लिखेंगे आगे है 3 नंबर मेमोरी। अब मेमोरी क्या चीज है? कंप्यूटर के याद रखने की पावर। कंप्यूटर डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी को अपने 2 भागों में बांटेंगे। 1 नंबर प्राइमरी मेमोरी, 2 नंबर सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी में 2 चीजें आएंगी, कौन सी? एक है रोम, एक है रैम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी।
रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी में दो तरह की, रोम और रैम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल अपने कोई भी स्टार्टिंग में कंप्यूटर का बटन दबाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्टार्टिंग में, कौन सी, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, रैम है, मेमोरी वगैरह, सारा प्रोसेसर सारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करके बताती है। चेक करने के बाद ये इसको क्या बोलते हैं? डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? ड्राइव। दो बिंदियां कॉलन का, इसको क्या कहते हैं? कॉलम। ये स्टेटस स्लैश, बैक स्लैश इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? पाथ। फिर यह सिंबल, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ये चार चीजें डॉस प्रॉम्प्ट में है। तो रोम है, यहां पे लाके छोड़ देगी आपको। यहां से अपने क्या कर सकते हैं? कोई भी कमांड दे सकते हैं। जैसे हमें फाइल व डायरेक्टरी की लिस्ट देखनी है तो डीएल लिख के एंटर करेंगे तो अपने को लिस्ट दिखा देगा। रोम का काम, ये परमानेंट मेमोरी है, कभी मिटती नहीं है। रोम हालांकि अलग अलग आगे तरह की डिटेल आगे भी आएगी, अभी अपने सिर्फ बेसिक चीजें कर रहे हैं। रोम का आगे बांटे के पी रोम, ऐसे अलग अलग आगे जाएंगे। ई रोम, पी रोम, कहने पता अलग अलग रोम्स होती है, लेकिन अभी अपने थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं इसको, आर्किटेक्चर को समझने के लिए। स्टार्टिंग जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको यहाँ से अपने क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद आगे सीयू शुरू हो जाती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, जिससे मान लो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं किया, उसके लिए अपने स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। जैसे पहले अपने हार्डवेयर को लेके चल रहे हैं, हार्डवेयर के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। उसका दूसरा टॉपिक है सीपीयू, सीपीयू में तीसरा टॉपिक है मेमोरी, मेमोरी में ये रोम। तो रोम का मतलब डॉस प्रॉम्प्ट पर लाके छोड़ देगी। आज की डेट में डॉस की जगह अपने क्या है? विंडोज यूज करने लगे, तो अपने पे विंडोज आ जाती है। हालांकि डॉस पे अपने जा सकते हैं, डॉस मेन चीज है। विंडो अगर करप्ट हो जाए तो डॉस से इसको कंट्रोल करेंगे। जितनी सिस्टम फाइलें होती हैं डॉस के अंदर ही है सारी, ये सिस्टम फाइलें भी आगे जाके आएंगी। तो कहने का मतलब इसको रोम कहते हैं। रोम में डाटा डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट करना है तो स्पेशल इसको दोबारा करना पड़ेगा, सेटिंग इंजीनियर के द्वारा, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल रोम का मतलब यहाँ पे लाके छोड़ देगी। अब यहाँ पर आप पहुंच गए, रोम के ऊपर आप सी प्रॉम्प्ट में आप काम कर रहे हो, मान लो यहाँ पे यहाँ आपने कुछ भी लिखा, ए लिख दिया आपने, सामने दिखाई देगा, बी लिख दिया दिखाई देगा। ये जब तक आप कोई कमांड कर रहे हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, वो रैम हेल्प कर रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कैसे? हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, इसको डिलीट अपने कर दिया, बैक स्लैश दबा के डिलीट कर दिया। फिर आपने कुछ और भी लिख दिया, कमांड लिख दी, कुछ भी दिया, या कॉपी रीनेम, कुछ भी कमांड लिख दी, एंटर किया, कमांड आगे चली गई। तो किसकी हेल्प से? रैम की हेल्प से। रैम में डाटा परमानेंटली रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें कुछ डाल भी सकते हैं। रैम के अंदर डाटा एंट्री भी अपने कर सकते हैं, सामने उसको देख सकते हैं, सारे कमांड्स इसमें आएंगे। तो कहने का मतलब प्राइमरी दो तरह की, रोम और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये थी प्राइमरी मेमोरी। अब नेक्स्ट आ जाओ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज है? अब आपने डाटा यहाँ पे कुछ भी लिखा, आप चाहते हो उसको सेव करना था, अब लाइट चली जाए, कुछ आपने कुछ लाइन मैटर लिखा, लाइट चलेगी, जो काम आपने किया था वो वापस नहीं आएगा। आप चाहते हो उसको हमने सेव करना है, जब सेव करोगे तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में आएगी। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इसमें फॉर एग्जाम्पल करें यहाँ पे जैसे कुछ भी मैंने लिखा, तो लिखने के लिए भी यहाँ पे आपको क्या फाइल बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग अगर डॉस के ऊपर देखें तो फाइल बनाने के लिए कमांड यूज होती है कॉपी कॉन। ये चीज अपने विंडोज में भी करते हैं, लेकिन कॉपी कॉन नहीं, वहां सीधा अपने पास वर्ड पैड, नोट पैड, वर्ड एक्सेस में अपने काम करते हैं। लेकिन डॉस में जब अपना काम करना था, स्टार्टिंग के अंदर जब काम करना होता था तो कॉपी कॉन से करते थे। कॉपी फिर जगह छोड़ के, जगह छोड़ने के लिए आप ऐसे जब ब्लैक बोर्ड देखेंगे तो बी स्मॉल को लाइन लगा, उसका मतलब यहाँ पे स्पेस यूज किया है। कॉपी फिर कॉन फिर स्पेस, कोई भी फाइल का नाम लिख दो आप, और एंटर का बटन, ऐसे एंटर का बटन होता है, ठीक है। एंटर बटन दबाओगे तो कर्सर आपके नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर ये चीज नहीं आएगी, जब यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये चीज नहीं आएगी। यहाँ पे क्या सिंपल लिखा जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आप एबीसीडी लिख सकते हो, अपना नाम कुछ भी लिखना है आपने यहाँ लिख सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे, बाद में इसको आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए कौन सी कमांड? F6। आपको मैंने पहले वाले भाग के अंदर जो फंडामेंटल अपने करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था, फाइल को ऊपर फंक्शनल कमांड्स बताई थी। फंक्शनल कमांड कौन सी? F1 से लेकर F12 तक, वो सारी फंक्शनल कमांड थी। उसमें एक कमांड है F6। तो F6 कमांड एंटर करेंगे तो आपके पास Ctrl+Z का सिंबल आएगा, फिर आपने एंटर बटन दबा देना। जैसे F6 दबाओगे सेव नहीं होगा। सेव कब होगा? जब आप एंटर दबाओगे। एंटर दबाते ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आपका यहाँ पे ऐसे सिंबल दोबारा आ जाएगा। ये स्टार्टिंग है डॉस, जिसको बोलते हैं। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आगे भाग है, कौन सा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है? ये डॉस कमांड में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पहली कमांड है डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया। पहला ऑपरेटिंग कह सकते हैं डॉस बेस्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी पहली कमांड है कॉपीकॉन, जिससे अपने लिखना शुरू करेंगे। तो लिख के मैंने आपको ये समझाया कैसे अपने फाइल को सेव करना है। तो पहली कमांड कॉपीकॉन। आप भी अपने विंडोज में जब काम कर रहे हो, वहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाओ, स्टार्ट के अंदर आके प्रोग्राम में जाओ, प्रोग्राम में जाके एसेसरीज में जाओ, तो वहाँ पे आपको ऐसे ब्लैक सिंबल दिखाएगा, ऐसे ब्लैक कलर का। उस पर आप क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास एनवायरनमेंट आ जाएगा डॉस का, जिसके ऊपर आगे ऐसे स्टार्टिंग में आपके पास सी कॉलम ऐसे विंडोज लिखा हुआ आएगा। तो आपको उसमें काम नहीं करना। अगर उसमें काम करोगे तो आपके सी के ड्राइव के अंदर डाटा सेव हो जाएगा। उसको फिर आपको प्रोग्राम में जाके देखना पड़ेगा। आप चाहते हो उसमें काम नहीं करना, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कमांड लिखोगे cd बैकस्लैश, यहाँ पे लिखोगे cd बैकस्लैश। ये दूसरी कमांड है। एक नंबर कमांड तो कॉपीकॉन है, 2 नंबर कमांड cd है। cd बैकस्लैश, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी। जब cd कमांड आप कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। ये मैंने आपको डॉस के ऊपर जाने का तरीका बताया, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। वैसे आप आज की डेट में सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, विंडो 95, विंडो 98, उसको 2000 एक्सपी विंडो, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे काम आप कर रहे हो। उसमें आपको डॉस नहीं दिखता। अगर आपने पहले कोर्स किया हुआ है फिर आपको डॉस को पता होगा। लेकिन अपने पास क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें पहले कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता उनके पास, सीधा फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर लेते हो। उस टाइम ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपको पूरा में जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो सारा आपने इसमें नोट करते रहना। अलग अलग नोट्स तो है ही हैं, वो तो अलग मिलेंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर BCA फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर और MSc प्रीवियस, BSc, BCom सब में ये चीजें आपको क्लियर करनी है। वैसे तो क्या फर्स्ट ईयर के अंदर तो एलिमेंट्री एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, वो सभी को पढ़ना है। ऑप्शनल कंप्यूटर अलग है, BCA के अंदर ये एलिमेंट्री पढ़ना है, उसके दूसरे कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स अलग हैं। MSc प्रीवियस में भी, मान लो MSc प्रीवियस में क्या है, आपने BA में कंप्यूटर नहीं भी है तो भी आप MSc कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर। उस टाइम जब आप करोगे कंप्यूटर आपने किया हुआ नहीं है पहले, तो ये चीज आपको वहाँ पे पहले पढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी किताबें शुरू होंगी। ये आपको 2-4 दिन के अंदर क्लियर करना होता है फंडामेंटल्स। इसलिए ये आपको बेनिफिट है कि चीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। ये तकरीबन 4-5 लेसन ही है, ये तीसरा लेसन आज 2-3 लेसन और करेंगे तो अपना ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, तो आप उसको वहाँ से पढ़ के देख सकते हैं। तो मैंने आज आपको क्या बताया यहाँ पे सिंपल सी चीज, लास्ट में डॉस के बारे में बताया। यहाँ पे आपने कमांड आ गई, अब ये जो कमांड कॉपीकॉन कमांड करेंगे यहाँ पे अपने कर सकते हैं। लिखने के बाद सेव आपने कर लिया, ये फाइल सेव होगी। अब जैसे ही आप खोलना चाहो इसको तो देख सकते हो। रोम में क्या था, परमानेंट डाटा सेव होता था। रैम में क्या था, जब तक आप काम कर रहे हो लाइट है तब तक आपको काम होता था। अब आप चाहते हो मैंने फाइल को सेव करना है और दोबारा उसको देखना है, तो उसमें अपने चले जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में ये चीजें शुरू होंगी, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि कैसे सेव होंगी। तो सेव करने के लिए अपने कोई सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, वहां जाके फाइल खोलेंगे। फाइल तो क्या खोलनी है, अपने कमांड्स करेंगे सबसे पहले डॉस के ऊपर। वर्ड एक्सेल अलग चीज बता के आ ही जाएगी। स्टार्टिंग अपने देख रहे हैं तो डॉस के ऊपर करके देख सकते हैं। ये चीज आप प्रैक्टिकली से भी करके देख सकते हो। आज की डेट में डॉस भी चल जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो वहाँ पे पहली कमांड मैंने आपको कॉपीकॉन बताई है, दूसरी कमांड आपने cd बैकस्लैश बताई है, तीसरी कमांड आप चेक भी कर सकते हो। अभी आपने जो फाइल बनाई थी टाइप कमांड आती है इसके अंदर, टाइप स्पेस देके अभी आपने कौन सी फाइल बनाई AB नाम से और एंटर कर दो। जो भी इसमें आपने काम किया था वो सामने शो हो जाएगा।
अभी आप ये सोचोगे ये तो सिंपल सी चीज़ थी, डॉस पे करने की क्या जरूरत थी, लेकिन विंडो में आप जो कर रहे हो वो अलग एडवांस है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे, कोई ना कोई चीज़ तो शुरू करनी पड़ेगी। कंप्यूटर के अंदर स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता, ये जो लेसन चल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता, वो यहाँ से आप सीखोगे। आगे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, एलिमेंट्री कंप्यूटर स्टार्टिंग है, उसके बाद ऑप्शनल कंप्यूटर है जो BA BSc BCom में आएगा, उसके बाद BCA है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन UG डिग्री जिसको बोलते हैं, उसके बाद MSc है मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो जिसके पास कंप्यूटर नहीं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज अपने ये लेसन सभी के काम आएगा। तो नेक्स्ट लेसन जो अपने करेंगे उसमें अपने आगे मैं स्कैनिंग डिवाइस शुरू करूँगा। थैंक यू।